सो हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद शुभांगी। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड पार्ट। और इस थर्ड पार्ट में क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। और हमारे सीयूईटी के सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है इसके अंडर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आप सबके लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से, सेंट्रल प्रॉब्लम्स पे आते हैं कि क्या होती है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या होती हैं? हर इकोनॉमी जो है, चाहे वो डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, कुछ ना कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करती ही हैं। तो ये प्रॉब्लम्स वो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कि उनको फेस करनी ही पड़ती है और उनका सोल्यूशन निकालना होता है। During activities like production, distribution and disposition of goods and services, every society face scarcity of resources। चाहे आप प्रोडक्शन कर रहे हो या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो इकोनॉमी में, आपको क्या फेस करना पड़ेगा? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज फेस करना ही पड़ेगा। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होती है? कमी होती है। स्कैर्सिटी मतलब कमी। किस चीज की कमी? डेफिनेशन क्या थी? Scarcity of resources refers to limitation of supply in relation to demand for a commodity। हम जितनी मांग कर रहे हैं क्या हमको वो सब मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो scarcity क्या है? कमी है सप्लाई की। किसके कंपैरिजन में? डिमांड के कंपैरिजन में। Because of the scarcity, every society has to decide how to allocate the scarce resources। क्योंकि यहाँ पे स्कैर्सिटी है तो हर सोसाइटी को ये डिसाइड करना ही पड़ता है, ये डिसीजन मेकिंग करनी ही पड़ती है कि हम उन कम रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करें या कैसे बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, बिना वेस्टेज के। The central problems faced by an economy are studied under the problems of allocation of resources। सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो हैं ये कहाँ से आती हैं? ये स्कैर्सिटी की वजह से आ रही हैं। और ये किसके अंडर पढ़ रहे हैं हम? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कैसे? आप समझिए, हमारे पास क्या है? बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेज के अलग अलग हमारे पास ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। ठीक है, तो अब हमें डिसाइड करना पड़ता है, हमें चूज करना पड़ता है कि हमारे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कहाँ पहले हमें देखना है, किसका पहले हमें सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को जब हमें एलोकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे? अपनी प्रायोरिटीज देख के, उसे कहते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो कि कहाँ से आ रहा है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग से आ रहा है। Allocation of resources refers to the problem of assigning मतलब प्रोवाइड करना the scarce resources in such a manner so that maximum wants of the society are fulfilled। मतलब ये क्या है? ये एक प्रॉब्लम है असाइन करने की, डिस्ट्रीब्यूट करने की। किसको? स्कार्स रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज को ऐसे मैनर में कि हमारी मैक्सिमम वांट्स क्या होती है ह्यूमंस की? अनलिमिटेड, कभी खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन हम कोशिश क्या करेंगे? हम कोशिश ये करेंगे कि हमारी मैक्सिमम टू मैक्सिमम वांट्स क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो पाए। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वही शो करता है। अब आते हैं अपने मेजर टॉपिक पे, जो कि हम पहले इस फ्लो चार्ट से समझेंगे और ये आपके रिवीजन के लिए बहुत ही इजी रहेगा। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी 3 टाइप की होती हैं। पहला क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड हाउ टू प्रोड्यूस, और थर्ड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या प्रोड्यूस करना है। ठीक, और इसको भी हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है, ये आगे समझेंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या हमें प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे प्रोड्यूस करना है, और फॉर whom टू प्रोड्यूस का क्या मतलब होता है? किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो ये 3 हमारी मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जिनका हर इकोनॉमी को सोल्यूशन निकालना ही निकालना होता है। तो जल्दी से आते हैं पहले व्हाट टू प्रोड्यूस पे। व्हाट टू प्रोड्यूस, दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ goods and services to be produced and the quantity to be produced of each selected commodity। what to produce हमें बताता है कि हमें what to produce में हमें सेलेक्ट करना होता है गुड्स और सर्विसेज जो हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, जो इकोनॉमी के लिए सूटेबल है या जो इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हमें डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग आती है। किस लिए? कि यहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज को डिसाइड कर पाए कि क्या प्रोड्यूस करनी है। और इसी का दूसरा पार्ट है एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड।
व्हाट टू प्रोड्यूस प्लस क्या आएगा इसके साथ, इन व्हाट क्वांटिटी, क्या प्रोड्यूस करें और उनको कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, ये आता है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर। एवरी कमोडिटी हैज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड दस कैनॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स। यहाँ पे क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो हम सब कुछ नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास 1000 रुपए हैं तो 1000 रुपए में से हम सब कुछ नहीं ला के रख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमें यहाँ पे चूज करना पड़ता है कि उस 1000 रुपए में से हम क्या चूज करें, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है। मोर ऑफ वन गुड मीन्स लेस ऑफ अदर गुड। अगर हम एक चीज ज्यादा ला रहे हैं तो इसका मतलब एक चीज की अगर हमें जरूरत ज्यादा है तो हम उसको ज्यादा लाएंगे, लेकिन इसका मतलब क्या होगा कि दूसरी चीज को हमें कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्स कितना था, सिर्फ 1000 रुपए था। द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस हैज दो एस्पेक्ट। क्या क्या? व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में मेजरली क्या डिसाइड करना है कि हम क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एन इकोनॉमी हैज टू डिसाइड बिटवीन, किसमें डिसाइड करना होता है, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स के बीच में। एक इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि वो कंज्यूमर के गुड्स बनाएगी या फिर कैपिटल गुड्स बनाएगी, ठीक है। ये उनको डिसाइड करना है। एक तो इनके पास ये ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन क्या होता है, बिटवीन सिविल गुड्स एंड वॉर गुड्स। पहले समझते हैं कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। कंज्यूमर गुड्स वो नॉर्मल गुड्स होते हैं जो कोई भी कंज्यूमर यूज करता है, जैसे कि हम लोग के लिए क्या नॉर्मल चीजें होती हैं, कपड़ा, खाना, ये सब किस में आ जाएगा, कंज्यूमर गुड्स में आ जाएगा। दूसरा है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, वो सारे गुड्स जिनकी हेल्प से हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि इकोनॉमी में अभी कंज्यूमर गुड्स की डिमांड ज्यादा है या कैपिटल गुड्स की डिमांड ज्यादा है, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रोडक्शन किया जाता है। कैपिटल गुड्स के एग्जांपल क्या हो गए, मशीन, टूल्स, यही तो वो चीजें हैं जिनकी हेल्प से हम प्रोडक्शन करते हैं, फर्दर प्रोडक्शन। तो ये सब क्या हो गया हमारे कैपिटल गुड्स। तो पहला क्या हो गया, कंज्यूमर गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स। और दूसरा केस क्या आता है, सिविल गुड्स एंड वॉर गुड्स। सिविल गुड्स सिविलियंस के लिए, हम जो कंट्री मैन हैं उनके लिए क्या चाहिए होती है, क्या रिक्वायरमेंट है, उनको देखना है। या वॉर का ऐसा टाइम चल रहा है कि हमें वॉर गुड्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। मान लीजिए कि अगर कोई एकदम से वॉर की सिचुएशन आ जाती है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे रिसोर्सेज जो है उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा वॉर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। वॉर गुड्स में आ जाएंगे टैंक्स, गन्स, ये सब चीजें। और सिविल गुड्स मतलब वही नॉर्मल कंज्यूमर गुड्स, ब्रेड बटर। बट इनकी कैटेगरी अलग इसलिए हो गई क्योंकि ये वॉर के हिसाब से लेके चल रहे हैं। वहां कंज्यूमर कैपिटल है और दूसरी कैटेगरी सिविल और वॉर गुड्स, ठीक है। इनके बीच में हमें बेसिकली चूज करना होता है। अब मान लीजिए हमने चूज किया कि हमें इकोनॉमी में सिविल गुड्स की भी जरूरत है और वॉर गुड्स की भी जरूरत है, ठीक है। हमने यहाँ लिया कि हमें यहाँ पे सिविल गुड्स भी चाहिए और हमें यहाँ वॉर गुड्स भी चाहिए, दोनों चाहिए। जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें दोनों चाहिए तो हमें उसके बाद क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए। मान लीजिए हमारे पास सिर्फ 50 यूनिट्स अवेलेबल है रिसोर्स की, तो हम क्या करेंगे, हमने देखा कि अभी वॉर की सिचुएशन चल रही है, हमें ज्यादा जरूरत किसकी है, वॉर गुड्स की। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा रिसोर्स किस में लगा देंगे, वॉर गुड्स के प्रोडक्शन में। मतलब हम क्या करेंगे, हम 40 यूनिट्स लगा देंगे वॉर गुड्स प्रोड्यूस करने में और 10 यूनिट्स लगा देंगे सिविल गुड्स प्रोड्यूस करने में। तो वो हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हमें कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, जो कि क्या हो गया, हाउ मच टू प्रोड्यूस। इन्वॉल्व्स डिसीजन रिगार्डिंग क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। कितनी क्वांटिटी बनानी है ये भी इसका एक सबसेक्शन होता है। हाउ टू प्रोड्यूस, नेक्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम क्या हो गई हमारी, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। अच्छा अब आप लोग खुद सोच के बताइए कि हमारे पास क्या दो ऑप्शंस होते हैं, कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं हम। या तो इंसान खुद कुछ बनाएगा या मशीन की हेल्प लेगा। तो यही बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या आती हैं, दो चीजें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। दिस प्रॉब्लम रिफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स। टेक्निक चूज करनी है इसके अंदर टू बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज किस टेक्निक से हम प्रोड्यूस करेंगे वो किस में आता है, हमारा हाउ टू प्रोड्यूस के कॉन्सेप्ट में आता है। टेक्निक का क्या मतलब होता है, टेक्निक्स मीन्स विच पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स टू बी यूज्ड। जब भी हम कोई चीज बना रहे होते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, इनपुट चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम क्या इनपुट यूज कर रहे हैं तो उनको बोला जाएगा टेक्निक्स।
अब टेक्निक्स हमारी दो टाइप की होती हैं, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। ठीक, कैपिटल इंटेंसिव क्या हो गया, जिसमें मोर कैपिटल एंड लेस लेबर होता है। कैपिटल मतलब मशीनरी, जिसमें ज्यादा कैपिटल और लेस लेबर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मशीन यूज करेंगे और कम से कम लोगों का, लेबर्स का यूटिलाइजेशन होगा। और ये यूजुअली कहाँ होगा, डेवलप्ड इकोनॉमीज में, क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमीज में ही क्या होता है, ज्यादा मशीनरीज अवेलेबल होती हैं। ठीक, अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, इसमें एक पॉइंट कहाँ गया, लेबर इंटेंसिव मिस कर दिया, सॉरी मैंने। लेबर इंटेंसिव क्या होता है, लेबर इंटेंसिव जस्ट कैपिटल का उल्टा हो गया, जहां पे क्या हो जाएगा, मोर लेबर एंड लेस कैपिटल, जहां पे हम ज्यादा लेबरों का यूटिलाइजेशन करेंगे और कम से कम मशीनरी या कैपिटल का यूटिलाइजेशन करेंगे। और ऐसा कहाँ होगा, डेवलपिंग। जैसे अगर हम इंडिया की सिचुएशन लें, इंडिया कौन सी इकोनॉमी है, इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी है, और इंडिया में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक, तो उस अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लेबर्स को ऑक्यूपाई किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक, अब अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स एंड देयर रिलेटिव प्राइसेस हेल्प इन डिटरमाइनिंग द टेक्निक्स, मतलब कितने फैक्टर्स अवेलेबल हैं, कौन से फैक्टर्स, जैसे लेबर ज्यादा है कि मशीन ज्यादा है, और उनके प्राइसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्राइसेस को कंसिडर, मान लीजिए कहीं पे मशीन बहुत महंगी है और हम उसको यूज कर ले रहे हैं जबकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो उससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी प्रोडक्शन की, और जब कॉस्ट बढ़ेंगे तो फिर धीमे धीमे हमारी इन्फ्लेशन की सिचुएशन आएगी, प्राइसेस बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगा, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। खैर, डिटरमाइनिंग द टेक्निक्स टू बी यूज्ड, तो दो मेजर फैक्टर्स क्या हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स एंड relative prices. The selection of technique is made with a view to achieve the objective of raising the standard of living. क्या हमारा मेन एम होता है, हमारा मेन एम होता है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, रहन सहन का तरीका, कैसे रह रहे हैं, वहां पे क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या यूटिलाइजेशन है, क्या यूजेस हैं, तो वो होता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एवरीवन। तो दो मेजर चीज क्या हो गई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना। और लास्ट और थर्ड प्रॉब्लम है हमारी, फॉर whom टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम रिफर्स टू सिलेक्शन ऑफ पीपल who will ultimately consume the goods। यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कौन सा सेक्शन है, कौन सा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसके लिए हम प्रोडक्शन को कर रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली फाइनली उसको कंज्यूम करेंगे। दैट इज वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर मोर रिच एंड लेस पुअर, और मोर पुअर एंड लेस रिच, ज्यादा अमीर लोगों के लिए और कम गरीब लोगों के लिए बना रहे हैं, या हम ज्यादा गरीब और कम अमीर लोगों के लिए बना रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर यहाँ इकोनॉमी में प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा रिच लोगों को देख के हो रहा है, तो ये कौन सी इकोनॉमी होगी? या सेकंड क्वेश्चन की, अगर ज्यादा गरीब लोगों को ध्यान में रख के हो रहा है तो कौन सी इकोनॉमी होगी? ये आप सब मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे, आपका होमवर्क है। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर दोज पीपल हु हैव द पेइंग कैपेसिटी। गुड्स किसके लिए बना रहे हैं? गुड्स उनके लिए बनता है जो कि जो कि पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पे कर पा रहे हैं तभी तो आप खरीद सकते हैं, तो प्रोडक्शन तो उन्हीं के लिए किया जाएगा ना जो डिमांड कर रहे होंगे, और डिमांड कौन करेगा, मांग कौन करेगा, जो पे कर पा रहा होगा। ठीक, द कैपेसिटी ऑफ पीपल टू पे गुड्स डिपेंड ऑन देयर इनकम लेवल। सीधी सी बात है, पे आप कर पाएंगे कब, जब आपकी इनकम अच्छी होगी। तो पेइंग कैपेसिटी आपकी किस पे डिपेंड करती है, आपकी इनकम लेवल पे डिपेंड करती है। इट मींस दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब यहां से एक क्वेश्चन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का आता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो बेसिक चीजें होती हैं जो कि हमें या बेसिक इनपुट होता है जो कि हमें प्रोडक्शन करने में चाहिए ही होता है। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? 4 टाइप के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल
और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। और इन्होंने क्या बोला, इट मींस दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो इनपुट हैं जिसके बेसिस पे प्रोडक्शन होगा। तो जब कोई चीज बनाने में या कुछ भी काम करने में हेल्प हो रही है तो क्या वो फ्री में काम कर रहे होंगे? नहीं, वो उस काम के बदले कुछ चार्ज करते होंगे ना। तो वही हो गया उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रेम्यूनरेशन। और यहाँ बात क्या हो रही है, उनके रेम्यूनरेशन की ही बात हो रही है। लैंड के बदले क्या, रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो ये चारों चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन, इनके रेम्यूनरेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, इस पे डिपेंड करता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्यों? क्योंकि ये घूम फिर के आ रहा है इनकम लेवल पे। अगर मान लीजिए लेबर्स को पैसा कम मिल रहा है, लेबर को वेजेस कम मिल रहे हैं, तो क्या वो डिमांड कर पाएंगे? नहीं। अगर वो डिमांड नहीं कर पाएंगे तो क्या बेसिकली उनकी इनकम जनरेट नहीं हो रही है, इसलिए वो डिमांड नहीं कर पा रहे हैं। और जब वो डिमांड ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन उनके लिए होगा नहीं होगा। ठीक है, तो ये पूरा एक सर्कल चलता है इससे रिलेटेड। और ये जो प्रॉब्लम है इसको 2 कैटेगरी में डाल सकते हैं, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको याद क्या करना है, ये तीनों प्रॉब्लम्स जो हम फटाक से रिवाइज कर लेते हैं अपने फ्लो चार्ट से। सेंट्रल प्रॉब्लम कितने टाइप की होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या प्रोडक्शन करना है, क्या प्रोडक्शन करना है कैसे डिसाइड होगा, कंज्यूमर गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड बनाने हैं या कैपिटल गुड बनाने हैं, और दूसरा सिविल गुड्स वर्सेस वॉर गुड्स। हाउ टू प्रोड्यूस में आता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक या कैपिटल इंटेंसिव, मतलब कैसे प्रोडक्शन करना है, लेबर्स की हेल्प से या मशीन या कैपिटल की हेल्प से। और थर्ड है फॉर whom टू प्रोड्यूस, ज्यादा अमीर कम गरीब या ज्यादा गरीब कम अमीर। ठीक है, ये 3 हमारे मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स थे। अब हम आते हैं जल्दी से अपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के ऊपर, जो कि आपके सीयूईटी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फटाक से फिर से सारे एमसीक्यूज दिखाऊंगी मैं आपको, जल्दी से वीडियो पॉज करिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते रहिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि आपकी कहाँ कहाँ मिस्टेक आ रही है। ठीक है, जल्दी से आते हैं अपने आंसर्स पे। विच ऑफ दीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स डील्स विद टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो टेक्निक की बात करती है? हमने पढ़ा है टेक्निक किस में बताते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस। और टेक्निक्स क्या होती हैं, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। Identify the central problem which deals with deciding the quantity of goods to be produced. क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, ये किस में पता चलता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस या फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में ही पता चलता है, और व्हाट टू प्रोड्यूस का ही एक सब टॉपिक है इन व्हाट क्वांटिटी, जिसमें हमें क्वांटिटीज पता चलती हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स आर चोजन इन, लेबर इंटेंसिव जहां ज्यादा लेबर है और कम कैपिटल, ऐसी टेक्निक्स हम कहाँ चूज करेंगे, ऐसी टेक्निक्स हम चूज करेंगे डेवलपिंग इकोनॉमी, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। डेवलप्ड इकोनॉमी कैपिटल सरप्लस नहीं, किसमें, लेबर सरप्लस। जहां हमारे पास लेबर ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, वहीं पे हम क्या करेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक चूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम, कौन सा सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, याद हो जाने चाहिए अब तक तीनों नाम। एक्स्ट्रा क्या है, व्हेन टू प्रोड्यूस। The problem of what to produce covers the issue relating to what to produce। कौन सा issue cover करता है, what goods are to be produced, what quantities of goods to be produced, selection between consumer goods and capital good। तीनों ही पढ़ा है हमने, तीनों चीजें ही पढ़े हैं। कितनी क्वांटिटी बनानी, नहीं क्या क्वांटिटी बनानी है, क्या गुड्स बनाने हैं, सॉरी कितनी क्वांटिटी में बनाने हैं, और एक था ना कौन से गुड्स बनाने हैं, कंज्यूमर गुड वर्सेस कैपिटल गुड, तो वो भी आ गया। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी
all of these. Which of the following is the central problem of an economy? Economy की central problem क्या है? Assigning limited resources in a way that unlimited desires and needs of the society are satisfied. Ensuring a minimum income for each citizen. ये तो हटा दो. अच्छा, ऑप्शंस हटाते चले रहा करो, इससे क्या होगा, तुम लोग के लिए इजी हो जाएगा, एकदम एक्यूरेट आंसर. कभी क्या होता है, एक पढ़ लिया ऑप्शन रिलेटेबल है तो वो मार्क करके आ गए, बट ऑप्शन क्या था, फोर्थ में कहीं और एक्यूरेट ऑप्शन था, वो आंसर होना था. ठीक है, तो एलिमिनेट करते रहा करो. assuring that production happens in most of the effective way. production से कोई बात ही नहीं हुई यहाँ पे. analyzing the demand with market economies, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए. assigning limited resources, limited resources को ऐसे allocate करना कि unlimited needs क्या हो जाए सोसाइटी की, fulfill हो पाए. when does an economy succeed in producing resources efficiently? कब इकोनॉमी efficiently रिसोर्सेज को प्रोड्यूस कर पाती है? व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड विदाउट रिसोर्सेज बीइंग वेस्टेड. गुड्स एंड यहाँ एफिशिएंट की बात हो रही है. एफिशिएंट का मतलब हमारा वेस्टेज से रिलेटेड होता है, ये शायद मैंने बताया नहीं है. एफिशिएंटली मतलब ऐसे यूज करना कि वो वेस्ट ना हो, तो पहला ऑप्शन एक्यूरेट लग रहा है. व्हेन द टोटल नंबर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज हाई. when the resources employed are best, ये भी नहीं हो गया. when the resources employed for highly valued uses, नहीं. ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए हमारा सही हो गया. ठीक है, तो इतना हमने पढ़ लिया सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी में. अब आप लोग इसको रिवाइज भी करिएगा, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए. जितने भी तैयारी कर रहे हैं CUET की, सब सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आंसर्स ज़रूर से करने हैं आपको कमेंट सेक्शन में. और टेलीग्राम चैनल है इकोनॉमिक्स विद शुभांगी, जिस पे आप लोग को, जिसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जल्दी से जाके ज्वाइन करिए. इसकी PDF आपको मिल जाएगी, अभी टाइम ज़्यादा नहीं है, नोट्स का छोड़िए, PDF आपको मिल जाएगी किसमें, टेलीग्राम चैनल पे. और साथ ही में इसमें क्वेश्चंस भी हैं, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं.